भक्तमाल में बड़ी प्यारी कथा आती है, रंका और बंका की, राका बाका। देखो राका इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि जब ये जन्म लिए ना तो बहुत गरीबी थी इनके घर में, बहुत गरीबी थी। अत्यंत गरीबी में इनका जन्म हुआ तो इनके पिता ने लाड़ से, दुलार से, प्यार से अपने बेटे का नाम राका रख दिया। शायद हमारे इस क्षेत्र में भी पहले जब अकाल पड़ा करता था तो लोग राका कहते थे, ऐसा होता था। भाई इस साल राका पड़ गया है, ऐसा कहते थे लोग। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता ने प्यार से कह दिया, बेटा तेरा जब जन्म हुआ तो बड़ा अकाल था, बड़ी गरीबी घर में थी, उस वक्त हमने तेरा नाम राका रख दिया। राका। इनका विवाह हुआ तो इनकी पत्नी ने कहा कि जब मेरे पति का नाम राका है सो मेरा नाम बांका हो जाए, राका बांका। और राका से भी ज्यादा भजन करने वाली उनकी पत्नी बांका ठाकुर जी का नित्य प्रति पूजन करते थे और ठाकुर जी के श्री विग्रह से बात करके ही घर से बाहर जाते थे। मैंने यहां तक सुना इनके चरित्र में, यदि किसी दिन ठाकुर जी अनुमति नहीं देते तो ये घर में बैठे रहते हैं। ठाकुर जी की ही अनुमति लेकर के घर से बाहर जाते हैं, निरंतर भगवान का भजन दोनों करते रहते हैं। और इतनी गरीबी घर में, इतनी गरीबी है कि कभी कभी तो इनकी कई एकादशियां हो जाती थी, इतनी गरीबी घर में। भगवान कई बार स्वप्न में राका बाका से कहे, बोलो तो कुछ दे दे। अरे तुम्हारे पास में कुछ रहता ही नहीं है, भोग भी लगाने के लिए नहीं रहता है। कभी कभी जल में तुलसी दल डाल करके भोग लगा देते हो। राका बाका दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, ठाकुर जी क्या चाहिए? आप प्रसन्न दिखते हैं, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? आपकी प्रसन्नता के लिए ही तो भजन किया जाता है, और जब आप प्रसन्न ही हैं तो फिर दुनिया की दौलत लेके हम क्या करेंगे? कहीं ये दुनिया की संपत्ति हमारे घर में आ गई और इस संपदा पे ही हमारा मन लग गया तो फिर हम आपका यजन नहीं कर पाएंगे, आपका भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपसे केवल आपको ही मांगते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते। लकड़ियां काट के लाया करते थे सूखी सूखी जंगल से, बाजार में बेचते थे, 2 पैसे मिलते थे, उनसे राशन ला करके अपना घर चलाते थे। एक दिन देवी लक्ष्मी जी को बड़ी दया आई, करुणा आई, और मैया लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि आप कितने निष्ठुर हो गए हैं, आप कितने कठोर हो गए हैं। लोग आपको करुणा का सिंधु कहते हैं, आपको करुणा का सागर कहते हैं। आज पूरे पूरे 7 दिन हो गए बेचारे को तुलसी दल डाल डाल करके पानी पी रहा है, आप कुछ देते नहीं हैं। ठाकुर जी हंस करके बोले, देवी क्या मुझे देना नहीं आता है क्या? मुझे देना आता है और मैंने देने का बहुत प्रयास भी किया है, पर ये दोनों भक्त जब कुछ ले तब तो मैंने कितना प्रयास किया कि तुम ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो, वो लेना ही नहीं चाहते हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा कि अभी आपने ठीक से दिया नहीं होगा, आज मैं दे करके देखती हूं, क्यों नहीं लेंगे? अरे जहां अभाव होता है तो कौन नहीं लेता? भूखे व्यक्ति को रोटी दिखाओ तो क्यों नहीं खाएगा? वो तो खाएगा क्योंकि भूखा है। आपने कुछ देने का प्रयास नहीं किया होगा। ठाकुर जी हंस करके बोले, तो आप ही दे करके देख लीजिए, दे दो, शायद आपके देने से मान जाए, ले ले। लक्ष्मी जी ने कहा चलो ठीक है। आज राका और बांका दोनों जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं। आगे आगे राका, पीछे पीछे उनकी पत्नी बांका, कंधे पे रखे हैं कुल्हाड़ी, और पति पत्नी दोनों जंगल में लकड़ी लेने के लिए चले जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने बहुत कीमती एक स्वर्ण का हार, जिसमें हीरे मणिमाणिक्य जटिल है लगे हुए हैं, ऐसा बेशकीमती हार जिस मार्ग से
ये दोनों भक्त जा रहे थे, लक्ष्मी जी ने मार्ग में डाल दिया, फेंक दिया, और दोनों एक झाड़ी में छुप करके देखने लगे कि अब क्या होता है, देखें। राका ने देखा कि हीरे की चमक, मणि की चमक, माणिक्य की चमक, सुंदर स्वर्ण का हार पड़ा हुआ है। राका ने देखा कि बहुत कीमती हार है, किसी व्यक्ति का गिर गया है लगता है मार्ग में, पर मेरी दृष्टि तो इसमें पड़ गई। मुझे तो कोई लोभ नहीं है इस संपत्ति से, मुझे क्या चाहिए इस संपत्ति को लेकर के, मुझे कोई लोभ नहीं है, पर कहीं मेरी पत्नी की नजर पड़ जाएगी इस बेशकीमती हार पर, और मेरी पत्नी का मन डोल गया यदि, तो मेरी भक्ति कुंठित हो जाएगी, मेरी भक्ति खंडित हो जाएगी। तो राका ने धूल उठाया और धूल उठा करके उस कीमती हार पे ढकने लगे, धूल उसके ऊपर ढकने लगे ताकि मेरी पत्नी इसको ना देख सके। पर बांका की नजर से कैसे राका बच सकते हैं? बांका ने देख लिया और देख करके हंसने लगी, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप? अरे धूल को धूल में ढक रहे हैं, मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हैं। जिसे आप हार समझते हैं, जिसे आप बहुत कीमती आभूषण समझते हैं, मेरे लिए तो मिट्टी के ढेले की तरह है, मिट्टी है, धूल है, और धूल में धूल ढकते चले जा रहे हैं। आहा, राका के आंखों में आंसू आ गए। देवी आज मेरे समझ में आया कि तू मेरे से भी कहीं ज्यादा तुझ में त्याग है, और मन ही मन अपने पत्नी को धन्यवाद देने लगे। देवी मेरा जीवन संग ऐसा मिला है, संगनी मुझे ऐसी मिली है जो मेरे से भी 2 कदम आगे है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनमें अनन्यता होती है ठाकुर जी के चरणों में, वो किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करते हैं, केवल श्री ठाकुर जी को ही चाहते हैं।